क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान पापी है तो परमेश्वर ने उसे आखिर क्यों बनाया? क्या आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं, पाप, लालच, झूठ और स्वार्थ, क्या यही इंसान का असली उद्देश्य था? या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं, जहां आपको ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंसान का असली उद्देश्य क्या है और क्यों आज का इंसान अपने रास्ते से भटक गया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस तरह की सच्चाई और गहरी बातों को जानना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का हिस्सा बन सकें। साथ ही लाइव सब्सक्राइबर बनकर इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अब समय आ गया है सच्चाई को समझने का, अपने जीवन को पहचानने का। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम यह गहरा सवाल उठाते हैं कि अगर इंसान पापी है तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, तो यह केवल एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, हमारे जीवन के उद्देश्य और परमेश्वर की योजना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को पापी बनाकर नहीं बनाया था, बल्कि उसे अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, पवित्र और निष्कलंक रूप में रचा था। मनुष्य को इस पृथ्वी पर एक खास उद्देश्य के साथ भेजा गया था कि वह परमेश्वर के साथ संबंध बनाए, उसके प्रेम को अनुभव करे, उसकी महिमा को प्रकट करे और इस संसार में एक उजाला बने। परमेश्वर ने इंसान को केवल जीने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसे एक जीवित आत्मा के रूप में रचा, जिसमें सोचने की क्षमता, समझने की बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई। यही स्वतंत्रता इस पूरे विषय की जड़ है, क्योंकि अगर इंसान के पास चुनाव करने की आजादी न होती तो वह केवल एक मशीन की तरह होता जो बिना समझे सिर्फ आदेश मानता। लेकिन परमेश्वर को ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था। उसे एक सच्चा, जीवित और प्रेम से भरा रिश्ता चाहिए था। और सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता, वह हमेशा स्वतंत्र इच्छा से आता है। यही कारण है कि इंसान को सही और गलत के बीच चुनने की आजादी दी गई, और इसी आजादी ने उसे एक महान स्थान दिया, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी। जब इंसान ने पहली बार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी, तब पाप ने उसके जीवन में प्रवेश किया और वहीं से मानव इतिहास का रुख बदल गया। यह समझना बहुत जरूरी है कि पाप परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि इंसान के गलत निर्णय का परिणाम था। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वह पाप करे, बल्कि इसलिए बनाया कि वह पाप से दूर रहकर एक पवित्र जीवन जिए। लेकिन जब इंसान ने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया, तब वह अपने असली उद्देश्य से भटक गया। आज हम दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, हिंसा, लालच, धोखा, नफरत, स्वार्थ, यह सब उसी एक निर्णय का परिणाम है जो इंसान ने शुरू में लिया था। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई है, और वह यह है कि पाप के बावजूद भी परमेश्वर ने इंसान को छोड़ा नहीं। अगर परमेश्वर चाहता तो वह मनुष्य को समाप्त कर सकता था और एक नई सृष्टि बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका प्रेम उसके न्याय से भी बड़ा है। उसने इंसान को एक और मौका दिया, उसे सुधारने का रास्ता दिया, उसे वापस अपने पास बुलाने की योजना बनाई। इसका मतलब यह है कि इंसान का उद्देश्य पाप में गिरकर खत्म नहीं हो गया, बल्कि पाप के बावजूद भी उसका असली उद्देश्य आज भी जीवित है। इंसान आज भले ही पाप में जी रहा हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वह सच्चाई अभी भी जिंदा है, जो उसे बार बार सही रास्ते की ओर खींचती है। जब इंसान अकेला होता है, जब वह अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचता है, तो उसे यह एहसास जरूर होता है कि वह केवल इस दुनिया के लिए नहीं बना, बल्कि उसके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है। यही वह अंदर की आवाज है जो उसे परमेश्वर की ओर बुलाती है। इसलिए यह कहना कि इंसान पापी है, इसलिए उसका कोई उद्देश्य नहीं, यह पूरी तरह गलत सोच है। सच्चाई यह है कि इंसान पापी हो गया है, लेकिन उसका उद्देश्य अभी भी वही है, परमेश्वर को जानना, उसके साथ संबंध बनाना और अपने जीवन को उस सच्चाई के अनुसार जीना जिसके लिए उसे बनाया गया था। आज का समय हमें यह दिखाता है
कि इंसान कितना दूर चला गया है। वह अपने स्वार्थ में इतना खो गया है कि उसे सही और गलत का फर्क भी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी हर दिल के अंदर एक खालीपन है, एक तलाश है, एक बेचैनी है जो यह बताती है कि कुछ तो कमी है। वह कमी कोई दौलत, कोई सफलता, कोई रिश्ता पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह कमी केवल परमेश्वर के साथ संबंध से ही पूरी होती है। यही इस सवाल का सबसे गहरा उत्तर है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। उसने उसे इसलिए बनाया कि वह उसके प्रेम को जाने, उसकी उपस्थिति में जीवन बिताए और इस संसार में एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बने। पाप इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक मोड़ है जहां से इंसान या तो और नीचे गिर सकता है या फिर उठकर अपने असली उद्देश्य की ओर लौट सकता है। और यही निर्णय हर इंसान को खुद लेना होता है। अब जब हम इस सच्चाई को समझ चुके हैं कि इंसान को परमेश्वर ने पाप के लिए नहीं बल्कि प्रेम और संबंध के लिए बनाया था, तो अगला सवाल यह उठता है कि आखिर आज का इंसान इतना पाप में क्यों डूबता जा रहा है। और क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की बनाई हुई योजना असफल हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जो हम आज देख रहे हैं वह इंसान के दिल की उस स्थिति को दर्शाता है जो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होती चली गई है। जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है तो वह अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ और अपनी सोच को ही सर्वोपरि मानने लगता है। उसे लगता है कि वही सही है, वही सब कुछ जानता है और उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। यही घमंड, यही आत्मनिर्भरता की गलत भावना इंसान को पाप की ओर ले जाती है। पाप केवल बड़े अपराधों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देता है और खुद को केंद्र में रख लेता है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। झूठ बोलना एक आम बात हो गई है, रिश्तों में सच्चाई कम होती जा रही है और इंसान अंदर से खाली और बेचैन होता जा रहा है, चाहे बाहर से वह कितना ही सफल क्यों ना दिखे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने इंसान को सिर्फ बनाने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि वह आज भी उसे देख रहा है, उसे समझ रहा है और उसे वापस बुला रहा है। इंसान चाहे कितना भी पाप में गिर जाए, उसके लिए वापस लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। यही परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी खासियत है कि वह केवल न्याय करने वाला नहीं, बल्कि दया करने वाला भी है। वह इंसान को उसकी गलतियों के कारण हमेशा के लिए ठुकरा नहीं देता, बल्कि उसे सुधारने का मौका देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय होता है जब परमेश्वर हमें अपनी ओर खींच रहा होता है, हमें यह एहसास दिला रहा होता है कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। यह एहसास, यह अंदर की बेचैनी, यह पछतावा, यह सब संकेत हैं कि इंसान के अंदर अभी भी वह चेतना जिंदा है जो उसे सही दिशा में ले जा सकती है। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह पाप करता है, बल्कि यह है कि वह पाप को पाप मानना ही बंद कर चुका है। जब गलत चीजें सामान्य लगने लगती हैं, जब सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है, तब इंसान धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए अंधकार में खो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह रुक कर सोचता है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है और क्या यही वह जीवन है जिसके लिए मैं बना था। यही सवाल इंसान को उसकी असली पहचान की ओर ले जाते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वह हमेशा गिरा हुआ रहे, बल्कि इसलिए बनाया कि वह गिरकर भी उठ सके, अपनी गलतियों को समझ सके और एक नई शुरुआत कर सके। इसलिए जब हम दुनिया की हालत को देखते हैं और कहते हैं कि इंसान बहुत पापी हो गया है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही वह समय है जब इंसान को सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। अंधकार जितना बढ़ता है, उजाले की जरूरत उतनी ही ज्यादा महसूस होती है। आज अगर पाप बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब समय आ गया है कि इंसान अपने असली उद्देश्य को फिर से पहचाने, अपने जीवन को परखे और यह समझे कि वह केवल इस दुनिया की चीजों के लिए नहीं बना,
बल्कि एक अनंत और सच्चे उद्देश्य के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का उद्देश्य आज भी वही है कि हर इंसान उसे जाने, उसके प्रेम को अनुभव करे और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाए जहां सच्चाई, शांति और सच्चा आनंद मिल सके। यही वह सच्चाई है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है।